हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीयूष त्रिवेदी सर पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेट एग्ज़ाम की स्पीड टेस्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहले इतिहास से क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कि निम्नलिखित में से किस काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल। नंबर 2 पे है, निम्नलिखित में से कौन सिजदा एवं पोगोस पद्धति व नवरोज त्योहार आरंभ करने के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बलवन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? ऑप्शन सी, हैदर अली। 4 की बात करें, 1942 ईस्वी में भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल। 5, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, 1940 में। अगला है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। देखिए 6 नंबर, किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। 7 की बात करें, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालचारी ने। प्रश्न संख्या 8 की बात करें, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे? ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं, 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? ऑप्शन बी, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। अब आइए भूगोल से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन में किस राज्य में होता है? ऑप्शन बी, कर्नाटक। 12, विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 17.5। 13 की बात करें तो 13 में देखिए कि निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो राइट आंसर होगा 13 का ऑप्शन डी, ये सभी, यानी दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। 14, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। 15 की बात करें, किस देश में वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा। बात करें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से। अब प्रश्न संख्या 16, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी राज्य और व्यक्ति दोनों की। विनिवेश का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका, देखिए तो ऑप्शन ए राइट होगा, उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना। 18, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का स्थापना कब की गई? तो जो सार्क है इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 1985 में, ऑप्शन ए। बात करें 19 की, श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होती है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतियोगी फर्मों की अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। 20 की बात करें, आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? तो याद रखेंगे, जो कृषि से आय है वो आयकर का स्रोत नहीं है। आगे चलें, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से प्रश्न है आपके। 21 नंबर, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है?
तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मूल अधिकार। 22, भारतीय अनुसंधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352। 23, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद। 24 की बात करें, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो इसमें याद रखेंगे, अगर आपने भारतीय संविधान के प्रारंभिक इतिहास को पढ़ा है तो देखेंगे कि जो औद्योगिक क्रांति, इसका कोई योगदान नहीं है, यह कारक नहीं है। ये बात करें संख्या 25 की, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो राइट आंसर होगा 25 का प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए। अब सामान्य विज्ञान से प्रश्न देखें। 26, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। 27 की बात करें, कौन सा एक लोहे का अयस्क है? तो इसमें ऑप्शन सी, लौह का। 28 की बात करें, अल्बर्ट साबिन को किस चीज़ के विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो जो अल्बर्ट साबिन थे, इन्होंने जो पोलियो का टीका है उसका विकास किया था। 29, आपतित किरण आपतन बिंदु पर और परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा? आपका अभिलंब, ऑप्शन सी। 30 की बात करें, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है? तो याद रखिए, इसमें राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे अगर हम देखें तो उपस्थिति की बात है, क्या आवश्यक है? आवश्यक तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन उपस्थिति लिखा है तो इसमें राइट आंसर आपका आएगा सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में याद रखिएगा, वाटर यानी जो H2O है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके योग से ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट वायुमंडल में रिलीज होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सूर्य का प्रकाश। 31 की बात करें, स्टूडेंट यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, इनके जो डिटेल में डिस्कशन है उनका अलग से वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसमें आप देखेंगे। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और 32 की बात करें, 7 के प्रथम 10 गुणकों का औसत बताइए। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 38.5। और 33 की बात करें कि इसमें 24,649 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन सी। 34 की बात करें, आम के दाम में 10% की कमी कर दी गई, पुनः इस काम पर किए गए दाम में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो आम के दाम में कितने प्रतिशत कमी हुई? तो 34 की बात करें अगर हम, राइट आंसर ऑप्शन बी। 35, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है, इसके अंक पलटने से जो संख्या बनती है वह मूल संख्या से 18 कम है, तो संख्या कौन सी है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42। आगे चलें, अब हिंदी से, सामान्य हिंदी से 36 नंबर, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो देखिए इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य होगा? सीता घर चली, सही है। राम पहाड़ पर चढ़ा, ये भी सही है। राम ने ग्रंथ पढ़ा, सही है। हम ने सामने बैठे, ये देखिए हम आमने सामने बैठे होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है ये गलत है, यही आपका आंसर है। पित्राज्ञा के लिए एक सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए री और आ है, यानी कि ये सबसे पहले तो जो है
तो कोई जो स्वर है उसके साथ में यहाँ पर संधि होगी तो वो हमारी स्वर संधि में आ जाएगा, और 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी राइट होगा, पितृ प्लस आज्ञा। 38 की बात करें, अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। देखिए, अभिमान, दम्भ, दर्प। दम्भ नहीं है तो दम्भ होता है, तो यहाँ पर अब इसमें सर्प गलत है, दर्प सही होता है बी में, तो सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अभिमान, दम्भ, दर्प तीनों ही अहंकार के पर्यायवाची हैं। 39 की बात करें, उदय का में से कौन सा सही विलोम, तो उदय का विलोम अस्त हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब इसमें 40 में शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, तो सही हो जाएगा आपका अस्पृश्यता, यानी ऑप्शन सी सही है। आगे चले, अंग्रेजी से है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। ही थैंक मी फॉर व्हाट आई, तो इसमें डिड, मैंने जो किया उसके लिए उसने धन्यवाद किया, ऑप्शन सी। चेंज द नरेशन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, 42 में देखें क्या आएगा। ही सेड दैट ही हैड सीन अ बुक देयर, ऑप्शन डी। बात करें 43 की, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम और फ्रेज टू बाइट योर टंग। अब इसका मतलब बताना है आपको, तो राइट आंसर होगा बी, टू मेक अ डिसेपरेट एफर्ट टू अवॉइड सेइंग समथिंग, ऑप्शन बी। बात करें 44 की, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, बतानी है। देखते हैं 44 में कहाँ पर एरर है। यू विल सी द मैच टुमारो, इजंट, इजंट नहीं आएगा, जब फ्यूचर के लिए बात आई है तो इजंट क्यों होगा, यही आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। फिर रीड द पैसेज केयरफुली, चूज द बेस्ट आंसर टू गिवन क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। देखते हैं क्या पैसेज। जेनेटिक वेरिएशन इज द cornerstone of evolution, without which there can be no natural selection, and so although genetic diversity decreases the ability of a species to survive and reproduce, explain the lead author Yoshan Modley, professor at the Department of Zoology, University of Venda in South Africa. 2 centuries ago, the black rhinoceros, which roamed much of sub-Saharan Africa, had 64 different genetic lineage, but today only 20 of these lineages remain, says the paper. The species is now restricted to 5 countries: South Africa, Namibia, Kenya, Zimbabwe, and Tanzania. Genetically unique population that once existed in Nigeria, Cameroon, Chad, Eritrea, Ethiopia, Somalia, and Mozambique, Malawi, and Angola have disappeared. The origin of the genetic erosion coincided with colonial rule of Africa and the popularity of big game hunting. From the second half of the 20th century, however, poaching for horns has dramatically depleted their population and genetic diversity, especially in Kenya and Tanzania. Genetic diversity is proportional to। अब देखिए, इसके लिए बेसिक आपकी समझ तभी बढ़ेगी इंग्लिश के प्रति जब आप थोड़ा सा जुड़ाव बनाएंगे। मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि पैसेज स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स करने होंगे, कोई बड़े एफर्ट्स की बात नहीं है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, आप बस कुछ ना करें, बहुत ही छोटे लेवल की जो बुक्स हैं इंग्लिश की उनको पढ़ना स्टार्ट करें, जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करिए। धीरे धीरे देखोगे स्पॉन्टेनियसली, यानी स्वतः ही आपकी रीडिंग स्ट्रांग हो जाएगी। ये मेरा अपना अनुभव है, बाकी आप जो भी कर सकते हैं अच्छा करें।
अब यहाँ पर है कि क्वेश्चन ये था कि गिवन क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, तो स्पीसीज पॉपुलेशन क्या बढ़िया टाइटल होना चाहिए था। तो इसके लिए जो आपका हो जाएगा वो अगर देखे सही से, द एबिलिटी ऑफ स्पीसीज टू सर्वाइव द एंड रिप्रोड्यूस, ऑप्शन बी सही है। तर्क शक्ति में आइए देखिए 46 की बात करें। ये आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग है, जो VRPAT की जो वैल्यू है वो रख दीजिए और देखिए 46 का आंसर आपका जो है वो आएगा ऑप्शन डी। फिर ये आपका आ गया लॉजिकल रीजनिंग का, इसे पढ़ें देखें। क्या भारत में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए? हाँ, प्रत्येक लाखों इंजीनियर स्नातक नौकरी नहीं पा सकते हैं, इसलिए क्योंकि मांग आपूर्ति से बहुत कम है। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में सतत बड़े टेक्नोक्रेटों की मांग की पूर्ति के लिए भारत की अधिक तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के लिए ज़रूरत है। तो देखिए, सकारात्मक तर्क मजबूत होते हैं, याद रखिएगा। ये एक स्ट्रांग पॉइंट बता रहा हूँ मैं, 47 की बात कर रहा हूँ। तो पहला वाला गलत है, ये नहीं कर सकते कि मांग कम है तो इसलिए लोग इंजीनियरिंग जो है कॉलेज ही बंद कर दोगे। सेकंड सही है आपका, ऑप्शन बी राइट है। केवल तर्क सेकंड प्रबल है। 48 की बात करें, इसको सरल करिएगा, आपका आंसर आएगा 48 का ऑप्शन ए 532। 50 की बात करें, निम्नलिखित कथन से संबंधित कौन सा निष्कर्ष निकलता है? राय इतिहास और राजनीति विज्ञान पढ़ाता है, राय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? राय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास और राजनीति विज्ञान पढ़ता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। पचास के बाद चले आगे 51, ये आपके करंट से हैं। हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन सी जापान। 52 वर्ष 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए कृतिका अनंत। 53 चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 49। 54 किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 55 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें 140वां ऑप्शन सी। 56 की बात करें तो 93 ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2021 में फिल्म निर्माता क्लो झाओ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई। उन्होंने किस फिल्म के लिए यह पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन ए नोमैड के लिए, नोमैड लैंड। 57 चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? ऑप्शन सी जुरोंग। 58 27 अप्रैल 2021 को रक्षा अनुसंधान और DRDO ने गोवा में तेजस विमान से किस 5वीं पीढ़ी के एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए पाइथन। 59 की बात करें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन डी 142वां। 60 की बात करें, प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई? 60 का राइट आंसर ऑप्शन डी माउंट अन्नपूर्णा। सामान्य जागरूकता की बात करें, 61 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी बेंगलुरु। 62 बिरजू महाराज के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कथक। 63 ग्रेमी पुरस्कार में असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है, तो जो ग्रेमी पुरस्कार है वो आपका
संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए। 64 निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? तो याद रखिए इसमें जो है माइकल फेल्प्स नहीं है, ऑप्शन बी, बाकी सभी हैं। 65 की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिंगल वेंकैया जो थे, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 60 जो 6 है उसमें याद रखिए विश्व व्यापार संगठन WTO नहीं है, विशिष्ट एजेंसी नहीं है। 67 कौन सा युग में एक सही मेल नहीं है? मैक्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन ए विनोबा भावे। 69 गिर वन अभ्यारण्य जानते हैं गुजरात में है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए ताप्ती। फिर से एक गद्यांश है आपका, ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद पहला है चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। पैसेज पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे। तो 71 का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। फिर आया 72 जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। 73 भी आप देख लें और फिर पैसेज पढ़ लेंगे आप। सेवेंटी थ्री का उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है, ऑप्शन ए, भ्रष्टाचार के पथ निषेधात्मक वातावरण। फिर प्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो, पहले पैसेज देखें। और फिर 74 पर आइए। 74 का राइट आंसर ऑप्शन डी, भारतीय संस्कृति में जीवन जाता है। 75 भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। ये रहा आपका पैसेज। सेवेंटी फाइव भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? ठीक है, जहाँ पर फास्ट हो जाए वहाँ पे आप अपने आप स्लो भी कर सकते हैं। पैसेज आपको पढ़ना है तो ही उत्तर दीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा बने, इसलिए मैं जल्दी प्रयास कर रहा हूँ। ऑप्शन बी, लॉर्ड मेघालय की शिक्षा पद्धति। क्या हम बिना क्रोध के लिए किए शांत रह सकते हैं? ये पैसेज पूरा पढ़ेंगे फिर देखें। यहाँ पर है उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक। तो पहले आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे ध्यान से। आप शीर्षक देंगे। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शांत रहो सुखी रहो। फिर 77 क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की वृत्ति को क्या नाम दिया गया है? ये रहा पैसेज। सेवेंटी सेवन की बात करें, ऑप्शन सी, महायोग। 78 क्रोध को काबू में करने के लिए मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? यहाँ पैसे देखें। अब आप देखें 78, ऑप्शन बी, पाचन क्रिया से जुड़े हैं। 79 चिंता की रेखाएं कहाँ उभर जाती हैं? 79 का आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो यहाँ पर आप पहले पैसेज देख लें।
तो इसमें आपका अगला क्या होगा, देखिए क्वेश्चन है आपका से प्रश्न संख्या 80। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। अच्छा आगे चले, अब ये गणित के आपके आगे डेटा वाले हैं, ग्राफ पर आधारित। प्रश्न संख्या 81 को सॉल्व करेंगे आप, और आप देखोगे राइट आंसर क्या आता है। 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए। पहले आप सॉल्व करोगे तभी इसके बाद में जाना डिटेल में, आपको सारे लगाने हैं। 82 नंबर है, इसको सॉल्व करिएगा। 82 का मैं आपको बता दूं ऑप्शन सी रहेगा। 83 की बात करें, 83 का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। लेकिन मेरी बात ध्यान रखें, आपको लगाने हैं, ये याद रखें। 84 की बात करूं ऑप्शन बी। 85 की बात करूं ऑप्शन सी। 86 की बात करूं ऑप्शन ए। 87 देख लीजिए, फिर यहाँ क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए आप एक बार। तो 87 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 88 देखिए, राइट आंसर ऑप्शन ए। 89 देखिए, ऑप्शन सी। और 90 का देखिए ऑप्शन डी। 91 की बात करें ऑप्शन डी। अब आते हम लोग 92 पे। देख लो पहला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष बेचे गए कुल एलसीडी टीवी की संख्या में से बेचे गए 60 के एलसीडी टीवी का प्रतिशत बताइए इंच। तो पहले ये डेटा आप देख लो, फिर अपना क्वेश्चन देखोगे। तो 92 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। 93 किस वर्ष में एलसीडी टीवी की अधिकतम संख्या बेची गई। तो यहाँ से निकालिए आप, यहाँ पे आप मोबाइल को रोक लोगे, रोकने के बाद सॉल्व करोगे। फिर यहाँ पर मैं आप खुद कर रहा हूँ, तो आप जैसे ही ऑन करोगे वापस प्ले करोगे फिर से चलेगा। तो आपको 93 का आंसर बताना है। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 94 देखिए, सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री में किस आकार के एलसीडी टीवी की संख्या अधिकतम रही। तो 94 का देखिए ऑप्शन सी। 95 किस वर्ष में बेचे गए एलसीडी टीवी की कुल संख्या में से बेचे गए 55 इंच के एलसीडी टीवी का प्रतिशत अधिकतम था। पहले यहाँ देख लो, आप यहाँ से लगाओ, फिर आप अपना ये देखिए 95 और राइट आंसर हो ऑप्शन बी। आते हैं इस वाले पे 96 इतिहास विषय में अधिकतम विद्यार्थियों को किस अंक सीमा में अंक प्राप्त हुए हैं। सॉल्व करेंगे तो 96 का आएगा ऑप्शन बी। 97 देखिए, अभ्यर्थी का निष्पादन अंग्रेजी विषय में बेहतर रहा, यह है बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी। 98 की बात करें, किस अंक सीमा में अभ्यर्थियों की संख्या
समान है। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बात करें 99 की, इतिहास विषय में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत है। तो 99 का ऑप्शन सी, 75%। यहाँ आप सॉल्व करोगे, ऑप्शन सी आएगा, 75%। अब बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 100, इतिहास विषय में 30 से 49 के बीच अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का अनुपात है। तो पहले आप यहां से देख लो, फिर देखिए 100 का क्या आएगा। तो 100 का आपका ऑप्शन डी राइट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 100 क्वेश्चन का पूरा आपको आंसर सहित। जितने भी नए स्टूडेंट्स हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको अगली स्पीड टेस्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पेपर कैसा लगा। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके पेट में आएगा। चलिए जल्द मिलते हैं अगले स्पीड टेस्ट में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।